बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ स्वीट पोटैटो। ये स्वीट पोटैटो जो हम बाहर से लेके खाते हैं मैं वो बना रही हूँ, और ये मैं रेसिपी बना रही हूँ कि कैसे आप इसको घर में बना सकते हैं। उसके लिए ये मैंने स्वीट पोटैटोज़ लिए हैं दो, मैंने ये हाफ़ के जी लिए थे। तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आप घर बाहर से इतना महंगा लेके खा रहे होते हैं तो आप इसको घर में बनाएं और इन्जॉय करें। तो सबसे पहले मैं इसको करूँगी बॉयल। ये मैंने खुली वाली देगची ली है, इसमें मैंने पानी बॉयल होने रख दिया हुआ है पहले से। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा गर्म है, इसके अंदर ही मैं ये ऐड कर दूँगी ताकि जैसे जैसे पानी गर्म हो ये भी साथ में गर्म हो और जल्दी से पकती जाएँ। तो आप मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी नई नई जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। ये जो स्वीट पोटैटोज़ थे ये बॉयल होना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ मैंने जो थे ये मेरे पास कोयले थे, इनको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इससे मैं क्या करूँगी, आपने इसके लिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। तो इनको मैं अभी करूँगी 10 से 12 मिनट बॉयल। थोड़ा मैंने इनको कच्चा रखना है क्योंकि बाकी जो है ये स्मोक में पकेंगे। तो अभी इसको मैं 8 से 10 मिनट और बॉयल करूँगी। ये जो मेरे पास स्वीट पोटैटोज़ थे ये देखें, ये मैंने पहले भी इसमें छुरी लगा के देखी है, तो ये अभी थोड़े से कच्चे हैं। तो इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, डिपेंड करता है कि आपके पास किस साइज़ के हैं। और ये भी देखें ये भी पक चुका है, थोड़े थोड़े कच्चे हैं। अब मैं इनको करूँगी कोयलों पे शिफ्ट। उससे पहले मैं इनको प्लेट में निकालूँगी और कट लगाऊँगी। ये मैंने इसको निकाल लिया प्लेट में। अब इसको मैं ये लंबे रूप कट लगाऊँगी। अब इसको मैं कोयलों पे रखूँगी। ये जो कोयले थे इनको मैंने पकाया था अभी थोड़ा सा, और मैं इनका फ्लेम हाई करूँगी ताकि ये अच्छे से रेड हो जाएं। उसके ऊपर मैंने रखा है स्टैंड, इसके ऊपर रखूँगी ये मेरे पास बेकिंग वाली वो ओवन वाली जाली है, ये रखूँगी। और इसके ऊपर रखूँगी, इसका जो फ्लेम है थोड़ा लो करूँगी, और इसके ऊपर ये जो मेरे पास शक्करकंदी है ये रख दूँगी स्वीट पोटैटो, और इसको पकने दूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ताकि जो कोयले हैं वो भी जलते रहें साथ साथ, और उनका भी इसमें एक जो खुशबू होती है वो भी आती रहे। ये मैंने इसका जो फ्लेम था वो बंद कर दिया, और ऊपर से मैं इसको पंखी से हवा दे रही हूँ। और ये जो है बारबेक्यू वाला सीन हो रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसे ही पकाऊंगी। एंड में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के ऊपर से कवर कर दूँगी ताकि थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आ जाए इसमें। तो अगर आपके पास कोई बारबेक्यू वाला कोई सामान नहीं है तो आप घर में भी ये बारबेक्यू इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये अब मैं इसकी जो साइड है वो थोड़ी चेंज कर दूंगी। अब इस तरह से भी पका लूँगी, और इसको मैं मुसलसल हवा जो है वो दी जा रही हूँ। इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए अभी ये देखें कोयले जो हैं वो गर्म है, तो इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल डालूँगी। और ये इसको ऊपर से कवर कर दूँगी। ऐसे ही बगैर कवर किए इसको करूँगी। शक्करकंदी जो है मैंने उसके ऊपर कर दी है ताकि वो सारे के अंदर स्मोक का एक फ्लेवर आ जाए। तो अब इसको ऐसे ही मैं सारे के ऊपर मैंने ऑयल सिर्फ मैंने एक ड्रॉप ऐड किया, बाकी जो कोयले हैं वो जले हुए हैं। तो ऐसे ही इसको भी 5 मिनट और रखूँगी।
अगर आपने बाहर कहीं देखा हो कभी ये शक्करकंदी बनते हुए, तो उन्होंने ऐसे ही नीचे कोयले रख के ऊपर से उसका स्मोक जो है वो जा रहा होता है और उसके ऊपर उन्होंने पकनी रखी होती है। तो ये बिल्कुल आपको बाहर जैसी मैं बना के दिखा रही हूँ, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसका स्मोक जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसको उतार लूँगी, ऊपर से प्लेट में निकालूंगी और इसको क्यूब्स में कट करूँगी। ऊपर से चाट मसाला डालूँगी और इसकी फ़ाइनल लुक में दिखाऊँगी आपको। ऐसी मैं दूसरी वाली जो है वो भी बना लूँगी। ये पक गई अच्छे से, इसका कलर जो है वो भी ब्राउन आ गया है। अब इसका छिलका मैं उतार लूँगी और इसको क्यूब्स में काट के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूसरी वाली जो थी इसको मैंने गोल कट किया क्योंकि ये थोड़ा इसका साइज़ बड़ा था। और इसके नीचे भी हल्की सी आग जला दूंगी मैं इसको भी उसी तरीके से मैं कर लूँगी। इसकी भी साइड चेंज कर लूँगी। ये अभी इतनी गोल्डन नहीं हुई है। ये मैंने इसके क्यूब्स काट के इसके ऊपर टूथपिक लगा ली है और ये जो गोल वाली थी ये भी तैयार है। अब इसके ऊपर डालूंगी चाट मसाला। जितना स्पाइसी आपको पसंद हो, थोड़ा खट्टा मीठा अच्छा लगता है। ऊपर से इसके लेमन स्क्वीज़ करूँगी। और एक दो लेमन जो है वो साथ रख दूँगी। और ये रेसिपी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।